हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त फैज़ अख्तर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी टारगेट सीट चल रही है और उसकी ये 8वीं क्लास आज होने वाली है स्टैटिक जीके की। इसमें हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं पुस्तक एवं उनके लेखक, बुक एंड ऑथर्स। और यह इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम आपके साथ मॉडर्न बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इससे एसएससी में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम्स को आप उठाकर देख सकते हैं, चाहे चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीपीओ हो, उसमें एक क्वेश्चन बुक से ज़रूर पूछा जाता है। तो उसी एक क्वेश्चन को हम कवर करने के लिए आपके लिए ये क्लास लेकर आए हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जर्नल स्टडीज़ अकेडमी। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। पुस्तक एवं लेखक, बुक एंड ऑथर्स, सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। सबसे पहले हम रामायण के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन है। रामायण जो है वो सबसे प्राचीन है, जो वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत में रचित है। रामायण को अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है। रामायण का जो अवधी संस्करण है वो तुलसीदास द्वारा लिखित है। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 उपखंड हैं और 7 कांड हैं। कांड मतलब चैप्टर। रामायण के अंदर सिर्फ 7 चैप्टर हैं। रामायण का इंग्लिश में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया था। इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, वो RTH ग्रिफिथ ने किया था। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि रामायण का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, तो आप याद रखेंगे RTH ग्रिफिथ ने रामायण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। अब जान लेते हैं महाभारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। महाभारत के अन्य नाम, महाभारत के 2 अन्य नाम हैं। एक तो है जय संहिता और दूसरा है जय भारत। जय संहिता और जय भारत। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। महाभारत को वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अकबर ने 1582 में कराया था, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा किया गया है। महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा अकबर के कहने पर 1582 में किया गया है। अब पढ़ लेते हैं हमारी प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक। तो सबसे पहली पुस्तक है हमारी अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं महाभाष्य और योग शास्त्र। इन दोनों पुस्तकों को पतंजलि द्वारा लिखा गया है, योग शास्त्र और महाभाष्य। और पतंजलि ही योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। पतंजलि ने ही योग दर्शन को दिया है। महाभाष्य और योग दर्शन दोनों ही पतंजलि की पुस्तक हैं और दोनों ही कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं एसएससी के द्वारा। बुद्ध चरित्र और श्रोदानंद, ये अश्व घोष की दोनों पुस्तक अश्व घोष की हैं। बुद्ध चरित्र और श्रोदानंद अश्व घोष। महाविभाषा शास्त्र वसुमित्र की है। महाविभाषा शास्त्र ये हैं वसुमित्र द्वारा लिखित है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वप्नदत्ता। इसको भास द्वारा लिखा गया है। स्वप्नदत्ता को भास द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की है। कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों ही कालिदास की हैं। कालिदास की कई सारी पुस्तक हैं और कालिदास की सभी पुस्तक लगभग एग्जाम्स में पहले भी पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप कालिदास की सभी पुस्तकों के नाम याद कर लेंगे, जिसमें पहला नाम आता है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, विक्रमोर्वशी कालिदास, मेघदूत रघुवंशम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास। मेघदूत और रघुवंशम भी एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। ये भी दोनों कालिदास के द्वारा रचित हैं और मालविकाग्निमित्रम यह भी कालिदास द्वारा लिखित है। नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की है। नाट्यशास्त्र में सबसे पहले जो हमारे क्लासिकल डांस हैं उनके बारे में सबसे पहले उल्लेख जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही मिलता है। तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखित है।
देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षक दोनों विशाख दत्त की हैं और दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं इसमें। यह आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक करके रख लेंगे क्योंकि ये दोनों ही पुस्तक कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं एसएससी के द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षक किसकी पुस्तक हैं? तो विशाख दत्त की पुस्तक है ये। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। मृच्छकटिकम शूद्रक की, तमिल लेखक हैं। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की पुस्तक है जिसमें सूर्य का सिद्धांत दिया गया है। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका दोनों ही ब्राह्महीर की हैं। बृहत संहिता में व्रत के बारे में बताया गया है। दोनों ही पुस्तक ब्राह्महीर की हैं, दोनों को याद रखेंगे। पंचतंत्र और हितोपदेश विष्णु शर्मा की हैं। पंचतंत्र तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विष्णु शर्मा की। यह आज तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक जो है, जिसकी सबसे ज़्यादा कॉपी आज तक सेल हुई हैं, वह पुस्तक पंचतंत्र है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। इसके बाद में आता है कथा सरित सागर, जिसको सोमदेव ने लिखा है। इसके बाद में आता है अभिधम कोश, जिसको वसुबंधु ने लिखा है। कीर्ताजूनियम, इसको भारवी ने लिखा है। दास कुमार चरित्रम दंडी द्वारा लिखित है। हर्षचरित्र और कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखित हैं, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखित हैं। हर्षचरित्र में हर्ष के बारे में लिखा गया है और कादम्बरी भी बाणभट्ट द्वारा लिखित है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, यह तीनों ही पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखित हैं। हर्षवर्धन जो कि कन्नौज का शासक है, वर्धन वंश का, उसके द्वारा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों ही पुस्तकें लिखी गई हैं। इसके बाद में आ जाता है मालती माधव भवभूति द्वारा लिखित है। इसके बाद में आता है कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, दोनों ही राजशेखर द्वारा लिखित हैं। राजशेखर की पुस्तक कई बार पूछी गई हैं, जो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा हैं। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित है। गीत गोविंद को भी आप जरूर याद रखेंगे, पूछी गई है कई बार। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखित है? तो जयदेव के द्वारा लिखित है। शिशुपाल वध माघ ने लिखी है। राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है, वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी कल्हण। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो के मित्र हैं चंद्रवरदाई, उन्होंने ही पृथ्वीराज के बारे में लिखा है अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में, चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है। इसके बाद में बात कर लेते हैं शिल्पाधिकारम, जो इलागो अदिगल के द्वारा लिखी गई है। शिल्पाधिकारम मोस्ट इंपोर्टेंट, शिल्पाधिकारम अलगो अदिगल। मनी मेकलाई सतनार द्वारा लिखी गई है। मनी मेकलाई में जो है एक नाटक है मनी मेकलाई, और मनी मेकलाई की जो प्रेम कहानी है उसके बारे में लिखा गया है, और सतनार के द्वारा ये लिखा गया है। इसको भी आप याद जरूर रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मनी मेकलाई किसके द्वारा लिखी गई है, तो सतनार के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में बात कर लेते हैं मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई है। यह सबसे पहली फिलोसफी माना जाता है मनुस्मृति को। इसके बाद में आता है सिद्धांता शिरोमणि, जो भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है। सिद्धांता शिरोमणि भास्कराचार्य। विक्रमोदेव चरित्रम बिल्हण के द्वारा लिखी गई है। विक्रमोदेव चरित्रम बिल्हण। इसके आगे हम बात कर लेते हैं हमारे 6 सबसे प्राचीन दर्शनों के बारे में। भारत में सबसे प्राचीन 6 दर्शन हैं, उनके बारे में जान लेते हैं किसने कौन सा दर्शन दिया है। तो सबसे पहला आता है पूर्व मीमांसा के देने वाले थे जैमिनी। उसके बाद में आता है उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। उसके बाद में आता है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक गौतम हैं। इसके बाद में आता है वैश्विक, जिसको कणाद ने दिया है, ऋषि कणाद ने दिया है। इसके बाद में आता है सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने दिया है। उसके बाद में आता है योग दर्शन, जिसको हमने आपको अभी पीछे भी बताया था। योग दर्शन पतंजलि का है, और योग शास्त्र पुस्तक भी पतंजलि की है। तो आप इन 6 को भी मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कर लेंगे। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, न्याय दर्शन गौतम, वैश्विक कणाद, और सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सल्तनत काल की पुस्तकों के बारे में, क्योंकि सल्तनत काल की पुस्तकें भी पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है एसएससी के सभी एग्जाम्स में। तो इसमें इसी क्रम में सबसे पहली पुस्तक है तबकाते नासिरी।
तबकात नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज 2022 वाले एसएससी के लगभग सभी फॉर्मेट्स में किसी न किसी शिफ्ट में पूछी गई है तबकात नासिरी किसकी किताब है। तो तबकात नासिरी मिनहाज उस सिराज की किताब है। लैला मजनू किरान उस सदीन अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। खिजाइनुल फुतूत तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें ये 4 पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लैला मजनू, किरानुस्सदीन, खिजाइनुल फुतूत, तुगलकनामा, यह चारों ही पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा रचित हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही को ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी। फतवाए फ़िरोज़ शाही इसको फ़िरोज़ शाह ने खुद लिखा है। फतवाए फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक की पुस्तक है और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको खुद लिखा है। इसके आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं ताजुल मासिर। ताजुल मासिर के लेखक हसन निज़ामी हैं और किताबुल रहला इसको इब्ने बतूता ने लिखा है। सल्तनत काल की ज़्यादा पुस्तक नहीं है, आप इनको आसानी से याद कर लेंगे। तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहली आती है तबकात नासिरी जिसके लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। लैला मजनू, किरानुस्सदीन, खिजानुल फुतूत, तुगलकनामा, इन चारों ही पुस्तकों को आमिर खुसरो ने लिखा है। इसके बाद में आता है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जिसको ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा है। फतवाए फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है इसको। इसके बाद में आती है ताजुल मासिर जिसको हसन निज़ामी ने लिखा है। किताबुल रहला जिसको इब्ने बतूता द्वारा लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं हम मुग़ल काल की पुस्तकें। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये भी ज़रूर पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। किताब का तो कोई पता नहीं कहाँ से पूछ ले, उसका मन कर रहा है प्राचीन काल से पूछना चाहता है प्राचीन काल से पूछ लेगा, मुग़ल काल से पूछना चाहता है मुग़ल काल से पूछ लेगा, सल्तनत काल से पूछना चाहता है सल्तनत काल से पूछ लेगा, या फिर 1947 से पहले की जो पुस्तकें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा लिखी गई हैं वहाँ से पूछ लेगा। तो आपको सभी पढ़नी है। और ये जो पुस्तकें हैं जो मैं कराऊंगा आपको आज इस वाली क्लास में, लगभग 70 से 80 के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। और एक और क्लास बनेगी जिसमें 50 से 60 बुक्स मैं आपको कराऊंगा और उससे बाहर आपकी कोई भी बुक्स एग्ज़ाम्स में नहीं पूछी जाएगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मुग़ल काल की पुस्तकें। तो सबसे पहली पुस्तक आती है जो मुग़ल काल का सबसे पहला शासक भी है जिसने मुग़ल काल को इस्टेब्लिश किया इंडिया में, बाबर। उसकी पुस्तक है तुज़ूक बाबरी या बाबरनामा। तुज़ूक बाबरी को ही बाबरनामा भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। तुज़ूक बाबरी या बाबरनामा और दीवार दोनों ही बाबर के द्वारा लिखी गई हैं। बाबर बहुत पढ़ा लिखा शासक था। तो तुज़ूक बाबरी और दीवार दोनों ही बाबर के द्वारा लिखी गई हैं। ख़त बाबरी और मबाइन, ख़त बाबरी और मबाइन भी दोनों ही बाबर के द्वारा लिखी गई हैं। बाबर की 4 किताबें हैं, तुज़ूक बाबरी, दीवार, ख़त बाबरी और मबाइन, चारों ही पुस्तकें बाबर के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं हुमायूंनामा। हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही तारीख़ शेर शाही अब्बास सरवानी ने लिखी है। तारीख़ शेर शाही। अकबरनामा आईने अकबरी अबू फजल ने इसकी रचना की है। आईने अकबरी और अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट आईने अकबरी है, इसको भी अबू फजल ने ही लिखा है। फतूहत आलमगीरी ईश्वर दास नागर ने इसको लिखा है। फतूहत आलमगीरी। इसके बाद में आ जाती है हमारी मुतखबुत तवारीख जिसको अब्दुल कादिर बादायूनी ने लिखा है, जिसने महाभारत का उर्दू में फ़ारसी में ट्रांसलेशन किया था। अब्दुल कादिर बादायूनी, इसने ही मुतखबुत तवारीख अब्दुल कादिर बादायूनी द्वारा रचित है। जहांगीरनामा जहांगीर ने खुद से लिखा है, इसकी आत्मकथा है। इसके बाद में 4 चमन, इसको चंद्रभान ने लिखा है। जहांगीरनामा जहांगीर के द्वारा लिखित है और 4 चमन चंद्रभान द्वारा। मुजमुल बहरीन और सीरा अकबर, मुजमुल बहरीन और सीरा अकबर दारा सिखो द्वारा रचित है, जो कि औरंगज़ेब का भाई है। दारा सिखो, मुजमुल बहरीन और सीरा अकबर दोनों ही किताबें दारा सिखो द्वारा लिखित हैं। बात कर लेते हैं अब कुछ उन पुस्तकों की जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा लिखी गई हैं। 1947 से पहले की किताबें हैं। तो सबसे पहली पुस्तक आती है इस क्रम में सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना
दयानंद सरस्वती ने की है। सत्यार्थ प्रकाश, और बहुत बार पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो यह दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। अब बात कर लेते हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकों की। तो सबसे पहला पहला इसमें आता है पतंजलि, जिसने 1913 में सबसे पहला एशिया का नोबेल प्राइज़ जीता साहित्य में। तो गीतांजलि, गोरा, काबुलीवाला, चोखेरवाली, पोस्ट मास्टर द पोस्ट ऑफिस, स्टे बर्ड वोकेशन। पोस्ट मास्टर द पोस्ट ऑफिस, स्टे बर्ड वोकेशन, चोखेरवाली, काबुलीवाला, गोरा और गीतांजलि। गीतांजलि ने 1913 में सबसे पहला एशिया का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। यह सभी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं 1857, ये सुरेंद्रनाथ सेन की पुस्तक है। सुरेंद्रनाथ सेन ही 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। उन्होंने ही यह पुस्तक लिखी है 1857, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। बात कर लेते हैं स्पॉयमिटनी। स्पॉयमिटनी को R.C. मजूमदार ने लिखा है। अ नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इज मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है अ नेशन इज मेकिंग किसकी पुस्तक है, तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व दोनों ही पुस्तक B.D. सावरकर की हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं नील दर्पण, जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सबसे फेमस पुस्तक है और बहुत ही बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है, तो यह दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। इन्होंने ही सबसे पहले पर कैपिटा इनकम की गणना भारत में की थी, और सबसे पहले जो GDP का आकलन करने वाले थे वो यही थे। यंग इंडिया, माई लाइफ माई मैसेज, की टू सक्सेस, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पाथवे टू गॉड, यह सभी मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक हैं। गांधी जी की पुस्तकों के नाम हैं यंग इंडिया, माई लाइफ माई मैसेज, की टू सक्सेस, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, पाथवे टू गॉड, मोहनदास करमचंद गांधी। इसके बाद में बात कर लेते हैं न्यू इंडिया, जिसको एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया है। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। सोवियत इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोवियत इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल द्वारा लिखी गई है। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। गांधी वर्सेस लेनिन, S.A. डागे। गांधी वर्सेस लेनिन, S.A. डागे द्वारा लिखित है। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखी गई है। यह भी अपने एक फ्रीडम फाइटर हैं, भगवती चरण बोहरा। राइज ऑफ मराठा पावर, इसको M.G. रनाडे ने लिखा है। M.G. रनाडे ने लिखा है, महादेव गोविंद रनाडे। राइज ऑफ मराठा पावर। द इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन पिलग्रिम, आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ अ नेशन, यह सुभाष चंद्र बोस की पुस्तकें हैं। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तकें हैं। द इंडिया स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, एन इंडियन पिलग्रिम, आइडिया ऑफ अ नेशन। तीनों ही पुस्तकें सुभाष चंद्र बोस की हैं, याद रखेंगे आप इनको भी। आगे चलते हैं इंडियन मुस्लिम, हंटर द्वारा लिखी गई है। इंडिया इन ट्रांजिशन, M.N. रॉय द्वारा लिखी गई है। गीता रहस्य, आर्किटिक होम इन वेदास, बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई हैं। द लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई हैं। लेटर ऑन योगा, लेटर ऑन गीता, द मदर, फ्यूचर पोइट्री, अरबिंदो घोष द्वारा लिखी गई हैं। अरविंद घोष की 5 पुस्तकें हैं, 6 पुस्तकें हैं, जिसमें द लाइफ डिवाइन, सावित्री, लेटर ऑन योगा, लेटर ऑन गीता, द मदर, द फ्यूचर पोइट्री, यह सभी अरविंद घोष की पुस्तकें हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं बुद्धा और कार्ल मार्क्स। यह B.R. अम्बेडकर द्वारा रचित हैं, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बुद्ध और कार्ल मार्क्स। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय द्वारा लिखित है। अनहैप्पी इंडिया को दुखद भारत भी करके पूछ सकता है हिंदी में, तो यह लाला लाजपत राय द्वारा लिखित है, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है अनहैप्पी इंडिया, तो आप याद रखेंगे लाला लाजपत राय। प्रिजनर लाइफ, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा लिखित है बंदी जीवन, प्रिजनर लाइफ, जिन्होंने HRA की स्थापना की।
वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह द्वारा लिखित है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई द्वारा लिखित है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड इंडियन डिस्कवरी दोनों ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड इंडियन डिस्कवरी और रीडिस्कवरी मेघनाथ देसाई द्वारा लिखित है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रहे लोगों पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आप और भी वीडियो को देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।